धर्म की परिभाषा हमारे धर्म ग्रंथों में समय समय पर, जैसे श्रीमद् भगवद गीता हमारी इतनी पूज्य ग्रंथ है, हमारा मानस, रामायण और वेद पुराण बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके से बताया गया है। समस्या ये है कि आम आदमी कहाँ कहाँ तक पढ़ पाएगा, कहाँ कहाँ तक सुन पाएगा और कहाँ कहाँ तक धर्म के पीछे भागता रहेगा। कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं जिन पे अगर हम आचरण कर लें तो हमें और धर्म के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उनको अपने जीवन में उतार लें तो समझो हम धर्म का ही काम कर रहे हैं। जैसे तुलसी बाबा ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। और ये जो उक्ति है, ये जो कहा गया है, ये सारे वेद पुराण का निर्णय है, निचोड़ है। और इसको जो विद्वान हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो जानते हैं। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जानहि कोविद नर। उनको पता है मनुष्य का शरीर धारण करके जो दूसरे को कष्ट देता है उसको बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक कष्ट खुद भोगना पड़ता है। भवबंधन की पीर से वो मुक्त नहीं हो पाता है और जो मोह के बस नाना प्रकार के पाप करते हैं, अपने स्वार्थ में रत हो करके वो अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ते हैं। राम जी कहते हैं कि हे भाई, मैं उनके लिए काल के समान हूँ और उनके शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का फल देने वाला हूँ मैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहाय महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। काल रूप तिन कर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। दोनों का फल मिलेगा, बच नहीं सकते हैं क्योंकि कर्म ही ऐसा है, कर्म छोड़ता किसी को नहीं है। जन्म जन्मांतरों तक वो साथ निभाता रहेगा और उसके पुण्य या पाप जो हुए हैं उनका फल भोगना पड़ेगा। और ये तो परहित की बात हो गई। और एक धर्म है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परनिंदा सम अघन गरीसा। सबसे बड़ा धर्म तो यही है, अहिंसा। हिंसा नहीं करनी चाहिए और हिंसा किसी को मारने से नहीं, वाक से भी हिंसा होती है। और बहुत कर्म हैं जो हिंसा को दर्शाते हैं। सिर्फ किसी का गर्दन काटना ही हिंसा नहीं होती है और दूसरे की निंदा, चुगली करना, इसके समान कोई पाप नहीं होता है। अगर हम अहिंसा का पालन करते रहें मन वचन कर्म से, जिह्वा से, तो ये भी एक धर्म है। ये करते रहें तो और धर्म की करने की आवश्यकता नहीं है। और तुलसी बाबा ने लिखा है, बड़ा छोटा सा लेकिन सारे जीवन को करने और निभाने के लिए बहुत है। उसके पहले एक छोटी सी कथा, मैं एक कहानी आपको बताऊंगा। एक बार भागवत कथा चल रही थी तो महाराज जी बैठे व्यास गद्दी पे सुना रहे थे। सारा गांव या सब लोग वहाँ के इकट्ठे हुए। सबने निमंत्रण दिया राजा साहब को, जो वहाँ के मुखिया या राजा थे। घोड़े पे चढ़कर अपने लाव लश्कर के साथ वो आए, उनका स्वागत सम्मान हुआ। कथा में बैठे पंडित जी कोई कथा कह रहे थे जिसका प्रसंग ये था कि राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, राजा को किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राजा साहब बैठे, पंडित जी ने कथा प्रारंभ करी। पंडित जी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह देना चाहिए और ऐसे ही पालन करना चाहिए जैसे वो अपने पुत्र का करता है। राजा जी उठ खड़े हुए, चल दिए। सबने समझा कि राजा जी बुरा मान गए या गुस्सा हो गए। भाग करके दौड़े लोग माफ़ी मांगने लगे कि आप क्यों इतनी जल्दी उठ के चल दिए, बैठे और जरा सा सुना और चल दिए। उन्होंने कहा आगे सुनने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। पंडित जी ने जितना सुना दिया है
इसी को पूरा करने में हमें अपनी पूरी जिंदगी लग जाएगी, ये जन्म तो इसी में चला जाएगा। अगर हम अपनी प्रजा का पुत्रवत स्नेह दे करके पालन करते रहें तो अब और इसके आगे मैं क्या कथा सुनूं जो पूरा ना कर पाऊं, इतना ही हमारे लिए बहुत है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये निगम, वेद, पुराण, इन सब में बखान करके विस्तार से कहा गया है। अब सत्य पे आ जाओ। संसार के अंदर जितने बैर, विग्रह, द्वेष, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सिर्फ सत्य की कमी से हो रहे हैं। अगर दोनों पक्ष पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने अपने सत्य पर आ जाएं तो संसार में कोई झगड़ा नहीं रहेगा। कोर्ट, पुलिस, जेल, पंचायत, किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि लड़ाई और झगड़ा शुरू ही तब होता है जब दोनों पक्षों में थोड़ा थोड़ा या कोई एक पक्ष अधिक असत्य पर होता है। अगर हम सत्य को धारण कर लें तो जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जय श्री सीताराम।